रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की डिस्कशन के लिए जिस टॉपिक का मैंने इंतखाब किया है ये बहुत ही कॉमन भी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और हम में से अक्सर इस तकलीफ़ से गुज़रे होंगे। मुंह के छाले, मुंह के अल्सर्स, जिनको मेडिकल की टर्मिनोलॉजी के अंदर एफ्थस अल्सर्स या एफ्थस स्टोमेटाइटिस भी कहा जाता है। एफ्थस से मुराद ये होता है कि एनी थिंग दैट रिलेट्स टू द माउथ इज कॉल्ड एज एफ्थस, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज एफ्थस अल्सर्स। अब दोस्तों, एफ्थस अल्सर होते क्या हैं? ये एक ऐसी कंडीशन का नाम है जिसके अंदर आपके मुंह के अंदर बार बार रिपीटेडली अल्सर यानी ज़ख़म बनते हैं। ये ज़ख़म कैंसर नहीं होते और ना ही कॉन्टेजियस होते हैं, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे को जिस तरह इन्फेक्शन स्प्रेड होती है ये स्प्रेड नहीं होते और अदरवाइज़ इंसान मुकम्मल तौर पे ठीक होता है। यानी उसके बाकी पार्ट्स के अंदर जिस तरह कोई इन्फेक्शन होती है, आपको बुखार होता है या आपके बॉडी के अंदर दर्द होते हैं, इस किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं होती। सिर्फ मुंह के अंदर आपके अल्सर्स मौजूद होते हैं। दोस्तों, ये बहुत कॉमन है। हमारी पॉपुलेशन के अंदर 20% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके अंदर ये अल्सर ज़रूर बनते हैं और रिकरेंट्स होते हैं और ये अल्सर 5 to 10 डेज़ के दरमियान रहते हैं और बाद में ये कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाते हैं और एक अटैक से दूसरे अटैक के दरमियान बंदा बिल्कुल ठीक होता है। और जिन लोगों के अंदर ये एफ्थस अल्सर बनते हैं, एक साल के अंदर 3 से 6 दफ़ा ये रिपीट होते हैं। ये एक जगह पे भी हो सकते हैं और मल्टीपल साइट्स मुंह के अंदर भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादातर ये नॉन केराटिनाइजिंग म्यूकोज़ा यानी सॉफ्ट म्यूकोज़ा जो हमारी मुंह के अंदर है उसको ये इन्वॉल्व करते हैं और वो पार्ट आल्दो कि वो मुंह के अंदर है, जिस तरह हमारे गम्स हैं, जिस तरह हमारी हार्ट पैलेट है और हमारी डोर्सम ऑफ द टंग है, टंग का ऊपर वाला हिस्सा, इस जगह पे ये अल्सर नहीं बनते। ज़बान की लेटरल साइड पे कोनों पे ऊपर बनते हैं, लेकिन ज़बान के ऊपर वाली साइड पे ये नहीं बनते। स्मोकर के बारे में कहा जाता है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी मुंह की स्किन हार्ड हो जाती है, इसलिए वो इन एफ्थस अल्सर से प्रोटेक्टिव रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि लोग स्मोकिंग करना शुरू कर दें कि हमें अल्सर नहीं बनेंगे। हालांकि स्मोकिंग के बाकी और बड़े बड़े नुकसानात हैं, इवन कि मुंह का कैंसर भी हो सकता है। अब दोस्तों, हम चलते हैं इसकी काजेज़ की तरफ। एग्जैक्ट एटियोलॉजी दोस्तों इसकी कोई पता नहीं है। ज़्यादातर कहा जाता है कि ये ऑटो इम्यून प्रोसेस है और इसके अंदर टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस होता है, यानी बॉडी खुद ही उसके अंदर ऐसे केमिकल बनना, एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं जो आपकी बॉडी के यानी आपके मुकोज़ा को इटसेल्फ बॉडी खुद ही खाना शुरू हो जाती है। इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। दोस्तों, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज फॉर एग्जांपल विटामिन D12 है, फोलिक एसिड है, आयरन है, इनकी डेफिशिएंसी से भी आपको मुंह के अल्सर बन सकते हैं। लोकल ट्रामा है। ट्रामा के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन दैट इज़ रिलेटेड टू डेंटल सर्जरी। आपका कोई डेंटल ऑपरेशन हो रहा है, टूथ एक्सट्रैक्शन हो रही है या आपके नए दांत लगाए जाते हैं, आपके दांत सही अलाइन नहीं है, वो आपकी ज़बान के साथ या आपके म्यूकोज़ा को किसी जगह से टच करते हैं, तो इसकी वजह से भी आपके अल्सर बन सकते हैं। इस तरह सीलिएक डिजीज़ है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें बॉडी जो है वो एलर्जिक होती है गंदम से। उसके अंदर एक ग्लूटन प्रोटीन होती है जिससे बॉडी जो है ना वो सेंसिटिव होती है, इससे भी आपको अल्सर बन सकते हैं। इस तरह ऐसे लोग जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस, ख़वातीन के मेंसेस के दौरान, और अगर वो कंट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल कर रही हैं तो इस सूरत में भी एफ्थस अल्सर उनके अंदर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह कुछ ख़ास किस्म के बैक्टीरियाज हैं, इन्फेक्शन है, जिस तरह स्ट्रेप्टोकोकस है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, वेरिसोला जोस्टर है, इनके ऊपर भी एंटीजन ऐसी मौजूद होती हैं, बॉडी इनके खिलाफ रिएक्ट करती है और बॉडी के अंदर आपको अल्सर यानी एफ्थस अल्सर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
इस तरह कुछ फूड्स हैं स्पेशली जो एसिडिक फूड्स हैं, जिसके अंदर है चॉकलेट है, कॉफ़ी है, स्ट्रॉबेरी है, एग्स हैं, नट्स हैं, टोमेटोज़ है, चीज़ है, सिट्रस फ्रूट है, और इसी तरह हाईली एसिडिक फूड जो हैं, इसकी वजह से भी एफ्थस अल्सर बनते हैं। दोस्तों कुछ लोगों के अंदर ये जेनेटिकली भी होते हैं, यानी उनके ख़ानदान के अंदर चल रहे होते हैं, उनके माँ बाप को भी हैं, तो जेनेटिकली उनके बच्चों के अंदर भी एफ्थस अल्सर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, इस तरह पिज़्ज़ा और बर्गर्स हैं, इनके अंदर मुख्तलिफ एसिडिक एडिटिव्स डाले जाते हैं इनको खूबसूरत और जायकेदार बनाने के लिए, उससे भी आपके मुंह के अल्सर बन सकते हैं। पुअर हाइजीन है, मुंह का सफाई का ख्याल ना रखा जाए, HIV एड्स के पेशेंट्स हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ जिस तरह SLE है, इन पेशेंट्स के अंदर भी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि हम लोग टूथपेस्ट इस्तेमाल करते तो हम भले के लिए हैं कि हम अपने दांतों को साफ़ करें, लेकिन इसके अंदर भी एक केमिकल होता है जिसको SDS कहा जाता है, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। ये एक डिटर्जेंट है जो सफाई के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन टूथपेस्ट के अंदर भी होता है। इसकी वजह से भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है और मुंह के अंदर अल्सर्स बन सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो के अंदर हम इसके साइन एंड सिम्टम, उसकी डायग्नोसिस और इसकी ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।